5 मिनट क्या करते हैं. Anyway, if nobody is there, then I'll just quickly revise क्या हम पढ़े थे. ओम ज्ञान तिमिरांध ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे ओम विष्णुपद कृष्ण पृष्ठाय बुद्धसुमते भक्तिवेदांत स्वामी नारायण सरस्वती गौरवाणी विशेष धन्यवाद जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राम राम. हरे कृष्ण. तो हम 2 क्लास में देखे थे हम कैसे प्रोसीड करेंगे, मतलब छिंदू खास करके हम रस तत्वों के बारे में थोड़ी सी चर्चा किए थे, जिसमें जो एक फर्स्ट क्लास में चर्चा किए थे इसका जो विभाग जो हम टोटल 51 चैप्टर है, हम धीरे धीरे स्लोली सारा कवर कराएंगे विथ इंक्लूडिंग ओरिजिनल पुस्तकों के साथ. ईस्टर्न साइड, सदर्न साइड, वेस्टर्न साइड, है ना, पूर्व विभाग, दक्षिण विभाग, पश्चिम विभाग, मतलब चर्चा करेंगे. और तो ऐसे ग्रंथ का जो शुरुआत हुआ था गोस्वामी का और गोस्वामी साथ साथ ठाकुर कैसे उसका ग्लोरीफाई किए तो गोस्वामी का, है ना, चर्चा की थी. फिर बाद में देखते ये किताब इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सबसे बड़ी बात हम इसमें चर्चा किए थे किताब भक्ति सिंधु क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि 3 कमेंट्री खास करके 10 कमेंट्री लगभग भक्ति सिंधु में मिलता है, जो कि एक कमेंट्री का नाम है दुर्गम संगमनी टीका जो गोस्वामी द्वारा जो सब बहुत डिफिकल्ट चीज को लांघने वाले हैं उसको क्लियर कट किए. कोई मेंटल स्पेकुलेशन इंटरप्रेट नहीं कर सकता है. दुर्गम संगम टीका, है ना, टू अवॉइड ऑल अदर इंटरप्रिटेशन. तो इसलिए वो जो कि बहुत डिफिकल्ट चीज समझने के लिए आसान कर दी, दुर्गम दुर्गम को स्ट्रॉन्ग बना दी, है ना. तो दुर्गम को आसान, डिफिकल्ट को आसान बना दी. इसलिए मतलब संगम, दुर्गम संगम सम्यक गमित, मतलब जो बहुत डिफिकल्ट को आसान बनाए. तो इसलिए ये जी गोस्वामी बनाए थे. और टीका बोला था हमें भक्ति सार प्रदर्शन टीका जो विश्वनाथ ठाकुर, हाँ, भक्ति सार प्रदर्शन. और विश्वनाथ ठाकुर भी और किताब लिखे थे भक्ति रसानंद बिंदु सिंधु बिंदु, 2 कमेंट्री लिखे हैं. इसी प्रकार चलिए हम चर्चा किए थे मुकुंद दास गोस्वामी जो डिसाइपल ऑफ कृष्णदास गोस्वामी का अर्थ रत्न अल्पद्विका. ये रत्न है बट कैसा रत्न है, अर्थ रत्न है बट थोड़ी सी आलोक देता है, अल्प लाइट देता है, ज्वेल ऑफ मीनिंग, बट क्या देता है, थोड़ी सी लाइट देता है, वेरी हम्बल वे में ओपन करते. तो हम इसको चर्चा की थी. फिर ये भक्ति रसायन के बुक का डेफिनेशन, इतना डेफिनेशन क्यों चाहिए होता है, तो भक्ति भाव के बारे में चर्चा होना है. इतना डेफिनेशन क्यों, तो फिर हम चर्चा करते हैं भक्ति क्या होता है, बिकॉज कंफ्यूजन आएगा. टू अवॉइड कंफ्यूजन, तो इसलिए बहुत प्रॉपर डेफिनेशन उसका जरूरत है. फिर हम चर्चा किए थे ना, उसमें देशभक्ति समाज भक्ति होता है, अलग मीनिंग होता है अलग जगह में आत्मा का. फिर हम चर्चा किए थे लाइफ से क्यों ये डेफिनेशन नेक्टर डिवोशन जो है ये का एग्जैक्ट ट्रांसफर भक्ति सिंधु. तो बात हम चलिए समर स्टडी है. समर स्टडी कितना इम्पोर्टेंट है ना. जब समर स्टडी हम पढ़ते हैं डिटेल पढ़ना जरूरत है, इसका हम चर्चा किए थे. बात तो चलिए टीएलसी दिए थे टीचिंग ऑफ लॉर्ड चैतन्य, उसके बाद चैतन्य चरितमृत थे, कृष्ण मुख दिए, उसके बाद 10th कांटो डिटेल लिखे. बट भक्ति शासन तो समर स्टडी के उसके बाद डिटेल नहीं लिखा, तो क्या पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, उस पर हम चर्चा की थी. फिर हम देखते हैं ये जो किताब है खास प्रभुपाद जो नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें प्रस्तावना मतलब प्रीफेस, फिर इंट्रोडक्शन, है ना, तो ये सब है. तो उसका भी हम थोड़ा सा चर्चा किए थे. क्या हिस्ट्री इसमें आप किताब पढ़ेंगे, हिस्ट्री और रसायन का मीनिंग क्या है, एक एक टर्मिनोलॉजी. और फिर ये क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट क्या होता है, मतलब परफेक्शन लविंग ओपन, है ना. तो हम इसको हम देखे थे अलग अलग. चलिए
पहला विवाह का, दूसरा विवाह का, तीसरा विवाह का। फिर हम देखते थे उसमें चर्चा के थे ये रूप गोस्वामी कौन है, थोड़ी सी आइडिया लेते हैं। लॉर्ड चैतन्य का क्या प्रिंसिपल है ना, तो कैसे ज्वाइन किए थे, थोड़ा हिस्ट्री बताए थे, समथिंग लाइक दैट। फिर हम रूपा अनुभव होते हैं, है ना। तो रूप गोस्वामी कितने साल लगाए थे मतलब भक्ति भक्ति संत बनाने की, तो चर्चा हम थोड़ा संक्षिप्त में इसका इतिहास आ रहा था, चर्चा की थी। फिर रूप गोस्वामी के आदेश क्या था, है ना। फिर बाद में सनातन, सबसे बड़ी बात है सनातन गोस्वामी बड़े भाई है रूप गोस्वामी का, बट हम लोग सनातन अनुगामी नहीं बुलाते, रूप अनुगामी, रूपानुग बोलते हैं। ऐसा क्यों? हम्म, ये चीज का हम चर्चा नहीं किया। ठीक है, तो जो हम लास्ट टाइम चर्चा की थी, इसके पॉइंट्स है डिस्कशन में, एनी एनी डिस्कशन, एनी पॉइंट्स जो लास्ट टाइम हम चर्चा की थी, किसी का डाउट और पॉइंट है तो बता सकते हैं। यस, हैंड रेज कर सकते हैं, आपको लग रहा है पॉइंट नहीं। ओके, तो अभी मैं सवाल उठता है क्यों एक्चुअली रूपानु को बोला जाता है, सनातन गोस्वामी तो बड़े भाई है, सनातन मतलब अनु को बुला सकते हैं, रूपानु क्यों बुलाता है, कौन होता है? यस, आई गेस एनीबॉडी वांट टू आंसर? ओके, बोलिए राधा, फिर बोलो अनु करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म प्रणाम। प्रणाम। क्योंकि प्रभु जी रूप मंजरी हैं और रूप मंजरी हैं, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है सारा जो भक्ति का जो सूत्रपात, ज्ञान का सूत्रपात उन्हीं से किया, उन्हीं को दिया। तो कि आप जो है नेक्टर ऑफ डिवोशन लिखो सब, तो इसी माध्यम से हम बोलते हैं कि रूप गोस्वामी बोलते हैं। हाँ, स्लाइड में आंसर, यस यस, जनरली जी चिलू गोस्वामी रूप मंजरी है ना। जी वो जी रूप मंजरी के अंदर जितने सो मंजरी सेवा करते हैं। सो एक होता है नित्य जी मतलब एक साधना देह होता है, एक होता है सिद्ध देह होता है। तो रूप गोस्वामी हालांकि साधना मतलब शरीर में रूप गोस्वामी है, वो भी नित्य है एक तरह गौर लीला में, बट कृष्ण लीला में वो रूप मंजरी है। इसीलिए सारा जो मंदिर होते हैं वो रूप मंजरी ललिता शक्ति के अंदर काम करते हैं, सखी होते हैं, मंजरी होते हैं। तो इसलिए रूपान को बुलाया था, और रूप गोस्वामी पहले भी किए थे वृंदावन, और उनके अंदर सारा कार्य हुआ था। ठीक है, सो फिर फाइनली हम चर्चा किए थे ये कि जो छह गोस्वामी है ये नाना शास्त्र विचार करके उस सबको मतलब क्या कहें लेखें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोटा मोटी हम देखेंगे एक स्लाइड के माध्यम से, जो प्रस्तावना है प्रीफेस कहते हैं, उसमें हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर गोस्वामी का पोजीशन क्या है, पानुगो, है ना, और ये छह गोस्वामी, छह गोस्वामी है, और फिर इनका भगवान के संकल्प, और फिर ये जो परंपरा माध्यम से हम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से, रूप गोस्वामी माध्यम से, फिर श्रील प्रभुपाद के पास कैसे ज्ञान आया, और उसमें हम चर्चा मतलब जानने के विषय, इसका उद्देश्य क्या है एनओडी का है वहाँ पर मौजूद। तो यहाँ पर प्रभुपाद अभी इसमें लिखते हैं कौन जो क्वालिफाइड टू रीड, किसके लिए पढ़ना है, तो खास करके प्रभुपाद अपील करते हैं इस सभी को पढ़ना है, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे खास करके सब लोग गोस्वामी बने, गोस्वामी तो स्वामी, अपना इंद्रिय का स्वामी बने, और इसके जो भक्ति रस का और मेटल रस, रस है मेलो है ना। एक डेफिनेशन आप समझ सकते हैं रस मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जैसे जैसे गोपाल एक जगह लिखते हैं, रिलीजियन विदाउट टू फिलोसफी इज ए सेंटिमेंटलिज्म, सेंटिमेंट, और मतलब धर्म, हाँ, और जो तत्व के बिना क्या होता है, मनोकल्पना, सेंटिमेंट, भाव धारणा, भाव धारणा है मन से जो आता है। तो
वो लिखते हैं फिलोसफी विदाउट रिलीजन मेंटल स्पेकुलेशन, तत्व है बट क्या है, धार्मिक मुक्ति अनुसार नहीं है, तो क्या होता है वो मनोगढ़ से अपनी बात रखना, मेंटल स्पेकुलेट करना। तो जो रस होता है, रस क्या होता है, दोनों को मिला दो, मतलब फिलोसफी चाहिए और रिलीजन चाहिए, धार्मिक और रिलीजन दोनों मिलता है, एक्चुअली रस होता है, जो होती रस की बात है। मतलब हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो क्या कॉन्सेप्ट कॉन्शियसनेस हम डेवलप करेंगे। इसीलिए भक्ति रस से एक्सप्लेन करने का मतलब है, तो ये दोनों चीजें पैरेलली कंबाइन होकर चलता है, दैट इज एक अंडरस्टैंडिंग। फिर प्रैक्टिकल, ये जो हम उद्देश्य देखते हैं, प्रैक्टिकल हिंट्स टू लिव इन मटेरियल वर्ल्ड बाय डिवोशन सर्विस। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है, भक्ति हम करते हैं कैसे, इस संसार में रहते हुए हम भक्ति करेंगे, जो प्रैक्टिकल चैलेंज आता है ना। तो कंफ्यूज हो चुके हैं, टू ओवरकम, खबर लिखते हैं, टू ओवरकम द कंफ्यूज स्टेट, हम भी भक्ति समथिंग को एक रास्ता दिखाता है पढ़ने के जाने। और दूसरी बात है, प्रभुपाद को यहाँ बताते हैं, हमारा जो ओरिजिनल लव है, ओपन सिट है, वो डिफरेंट रस मंदिर है, वो भी स्टिमुलेट होता है जब हम भक्ति करते हैं। और 5 पॉइंट में देते हैं, साइंस ऑफ परफेक्ट लविंग ऑल लिविंग। ये एक्चुअली जैसे उदाहरण देते हैं, जड़ में पानी डालना मतलब होता है और पेट में खाना डालना होता है, तो ऑटोमेटिकली शरीर को मिलेगा, खुश रहेंगे। इस बार भगवान को प्रेम करते हैं, दैट इज जो लविंग ओपेंसिटी है, वो परफेक्ट होता है। और फाइनली नर्चर डिवोशन सर्विस ऑफ प्रैक्टिसिंग डिवोटी, इसमें बताते हैं कैसे डिवोटी एक्चुअली ये प्रैक्टिस करते हैं, उनका भक्ति में कैसे नर्चर होता है। तो ये प्रीफेस में हम प्रभुपाद बहुत सारांश में 6 पॉइंट को कवर करते हैं, जो कि ये एनओडी का उद्देश्य है ना। तो फिर हम देखते हैं ऐसे जो एक एक टर्म का भी हम भी थोड़ा सा चर्चा किए थे, बट और डिटेल जाएंगे भी। तो भक्ति और रस और है ना, अमृत और सिंधु, है ना। तो जो रस के बारे में हम लास्ट टाइम चर्चा किए थे, शब्दों के लिए कैसे मंजूषा का भक्ति सिंह ठाकुर बनाए, चैतन्य मंजूषा डिक्शनरी बन नहीं पाया। सो these are the something, है ना, डिस्कस प्रभुपाद ने प्रीवियस। सो भक्ति इन द डिवोशन, मतलब डिवोशन लाइफ, रस हेलो जूस, और अमृत मतलब इटर्नल नेक्टर, और सागर सुंदर सागर, दैट इज द मीनिंग ऑफ द नेक्टर डिवोशन। तो इसलिए ये जो इटर्नल मतलब अन्य शाश्वत है, नित्य चलिए, है ना। तो ये एक स्लाइड यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्रीफेस को इधर देखिए, ये भक्ति है, भक्ति। सो भक्ति आप नीचे जाएंगे, मतलब डिवोशन सर्विस। भक्ति मतलब होता है, जो मैं बोला था लास्ट टाइम में, जो बौद्ध डिवोशन कमेंट करते हैं, भक्ति शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब भक्ति मतलब भज धातु से आता है, सेवा परिकृत, सेवा होता है। इसलिए प्रभुपाद भक्ति को डिवोशन से नहीं बोले, मतलब डिवोशन सर्विस बोले। और वो भी एक्टिव एक्टिविटी, खास करके टू फेवरेबली भगवान को पसंद करना है, चुपचाप बैठ जाना है ना। जन्माष्टमी आप लोग किए, कितना एक्टिव से, दैट इज द लव। सो तीन प्रभुपाद उसमें लिखे, लव मतलब खास करके फैमिली से लेके लेके ह्यूमैनिटी, सोसाइटी, कंट्री, लाइक दैट। मतलब प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, बेसिक प्रोपेंसिटी वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, बिना प्रेम बिना रहना मुश्किल है। और जब हम भगवान से जब जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक्चुअली रियल फुलफिलमेंट होता है। क्यों? ये एक्चुअली वाटर इन द रूट है। ये प्रभुपाद को जो उसको हम एक मतलब भक्ति के बारे में जो प्रभुपाद होता है, तो उसको हमें ऐसे। देन रस के बारे में, रस का जैसे जूस का मानते हैं मेन लोग, ऐसे मुंडेन हो, मुंडेन में क्या है, एक होता है ऑसिलेटिंग होता है, स्टैंड होता है ना। तो इस तरह हमारा मन क्या होता है, भोग और त्याग, कि हम लोग चढ़ते हैं। मन कहाँ चढ़ता है, इंद्रिय से, विषय वस्तु से। तो कौन सी विषय अच्छा लगता है, तो भोग करना चाहते हैं। जब वो फिर बाद में वो विषय अच्छा नहीं लगता है, तो मैं त्याग करूंगा। सो लाइक दैट, ये
मतलब वो सुख मिलता है, और वो सुख क्या होता है, कुछ समय खत्म होता है। एनी सुख एक्चुअली हम लोग डिराइव करते हैं सेंसेस और सेंस सब्जेक्ट में, वो कोई परमानेंट नहीं, क्यों, ये जड़ वस्तु है। दैट इज ए पॉइंट यहाँ मेंशन करते हैं। इसलिए कोई भी आप देखेंगे, व्हाट एवर एक्चुअली अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लेंगे, व्हाट एवर एक्चुअली मेटेरियल आप हैप्पीनेस ढूंढे होंगे, है ना, तो कुछ समय तो आपको वो बहुत बुरा लगता है। क्यों? बिकॉज ये हमको चपल सुख देता है। दैट इज भोगन त्याग का मतलब साइकिल चलता रहता है ना। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चतुर्मास चल रहा है, कुछ वक्त लोग मीठा खाना छोड़ देते हैं, और फिर चतुर्मास खत्म होता है, फिर मीठा खाना फिर शुरू कर देते हैं। लाइक दैट, अब त्याग दिया फिर भोग हुआ, तो दैट जो टेस्ट है ये ऐसा है। दिन अमृत बारे में हम चर्चा किए थे, दैट इज इटर्नल फ्रेश, खत्म नहीं होता है ना। सो सिंधु, दैट all the pleasures, all the ocean of pleasure। एक्चुअली अगेन प्रभुपाद है जो लेक्चर दिए हैं एक्चुअली, सो आप देख सकते हैं। कौन पढ़ेगा? यस, विजय बाबू पढ़ेंगे इसको? Hare Krishna Prabhuji. Turn off your name. कैन यू रीड आउट? Yes, Prabhuji. That Bhakti Rasa Amrit Sindhu, the Sanskrit word we have shortcut the translation nectar of devotion. Rupa Goswami's purpose is to present the ocean of Bhakti Rasa. Rasa means mellow, the juice. It is a just like ocean. This ocean has a limitation, but that is unlimited. यस, ये प्रभुपाद जो एक सीरीज लेक्चर दिए थे, उसमें एक लेक्चर मुंबई में 1970 में प्रभुपाद नेक्टोड्यूसन को लेक्चर थे मुंबई में, और प्रभुपाद कुंती महारानी को लेक्चर हुआ था, कपिल मुनि से, कपिल सन ऑफ देव, उनका लेक्चर हुआ था। ये प्रभुपाद मतलब मुंबई देते, बट जनरली नेक्टोड्यूसन लेक्चर सारा भक्ति दामोदर मंदिर देते वृंदावन में, बट ये लेक्चर हुआ था मुंबई में, वृंदावन नहीं होता, मुंबई में। इसलिए ये पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं। एक्चुअली उनका उद्देश्य क्या है, मतलब भक्त गोस्वामी का, तो इस भक्ति का सागर को सभी पास पहुंचाने के लिए, दैट इज द ट्रांसलेशन करते हैं भक्ति स्वामी को नेक्टर डिवोशन। ओके, सो देन प्रभुपाद हम लोग चर्चा किए थे, है ना, भक्ति स्वामी डिटेल के थे, जो भज धात भज इति ऐसा भी धातु सेवा परिकृत तस्मात् सेवा बोधोक्ता भक्ति शब्द न हुए। भक्ति शब्द का डेफिनेशन कहाँ पर हम कहते हैं, गौरव गौरव पुराण से 6.47 गीता के माध्यम से समझाते हैं, है ना। तो प्रभुपाद भी अपना अपना पॉइंट्स मेंशन किए, तो हम लोग चर्चा किए थे उसमें। और फिर हम लोग लिए थे भक्ति का डेफिनेशन क्या है। सो जैसे अभी राधा चतुर्वेदी को बता रहे थे, ये फैक्ट है, इसको आप रस के बारे में उसको डिफरेंस करेंगे, है ना। मुंडेन रस मतलब और भक्ति रस, जो सेंस ग्रेटिफाई करने की इच्छा होता है, यानी जो जड़ वस्तु के साथ जो इंद्रिय का चढ़ता है, उससे जो टेस्ट आता है, इसको मतलब चर्चा होता है। और ये इतना डेप्थ भी रहेगा अप टू बाय डेथ, है ना। शरीर खत्म हो जाता है तो ये खत्म हो जाता है, बट ये भक्ति रस क्या होता है, इस शरीर खत्म होने के बाद भी एक्चुअली उसको कंटिन्यू करता है। इसीलिए कहते हैं भक्ति अहित की शास्त्र हम पढ़ते हैं, है ना, अंधनम नंदनम सुंदरी, क्योंकि यहाँ पर इवन आफ्टर डेथ ही भक्ति करेगा, इसलिए जो मतलब भक्ति रस ऐसे बढ़ता है। तो इसलिए ये गारंटी देता है भक्ति रस एक्चुअली, सबसे बड़ी बात मिलेगा। कोई भक्ति करता है, गारंटी उसको विमान बात मिलता है, और भक्ति वहीं से शुरू होता है। बट कोई मुंडन रस करेगा, कितनी कितनी भी एक्चुअली मतलब इंद्रिय तृप्ति का कार्य करेगा, तो गारंटी नहीं मिलेगा उसको, इंद्रिय मतलब मनुष्य नहीं मिलेगा। वो यम स्वर्ण भाव, जिस भाव से रहेगा अंत कल फिर उसी भाव से वो शरीर मिलता है ना। इसलिए भक्ति करने से एक फायदा होता है। सो भक्ति रस का मतलब ये अगले जन्म गारंटी। फिर प्रभुपाद है ये भक्ति संग लेक्चर देते हुए कौन पढ़ेगा उसको? यस, नीलादित्य को रीड आउट।
Yes, Prabhuji. Hare Krishna. Like, Chaitanya Mahaprabhu compared bhakti to a great ocean. When he was speaking before Rupa Goswami, he said that it is just like an ocean. So I will take a drop of it and you test it and you will understand what is this ocean. Chaitanya Mahaprabhu described a small portion of Bhakti Rasamrita Sindhu. Bhakti, devotional service, there is a rasa taste, and the taste is amata, eternal. The Nectar Devotion, Vrindavan, October 28, 1972. यस Thank you, Prabhuji. ये वृंदावन में एक्चुअली एक में बात बता रहे हैं। ये श्लोक है, चैतन्य चरण में श्लोक आता है, मैं आपको लास्ट टाइम बताया था। इस श्लोक का अनुवाद है प्रभुपाद जो नेक्टर डिवोशन बताते हैं। सो भक्ति सागर है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट आई विल गिव, मैं आपको एक बूंद एक थोड़ा ड्रॉप दूंगा, आप टेस्ट करिए और बाद में उसको आप आगे बढ़ाएंगे। इनका कहना है गोस्वामी का, महाप्रभु के लिए मैसेज का। तो सबसे बड़ी बात रस के बारे में पढ़ते हैं, भागवत में उसका वर्णन करता है। निगम कल्पतरु दलितम फलम सुख मुखात अमृत द्रव्य समुद्रम केवल भागवत रसालयम मूरो रसिका भूवि भावक। लास्ट क्लास में शायद चर्चा किया था। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसको बुला रहे हैं, जो भावुक है, जो एक्चुअली थॉटफुल, जो सेंसिटिव समझते हैं, उनको बुला रहे हैं पृथ्वी में। रस को कब तो पीना है, मूरो बार बार पियो। और कब तो पीना है, कह रहे हैं रसा आलयम, आलयम तो घर होता है, जब तक तो आप भगवान के पास नहीं गए तब तक पीते रहो और उसके बाद पीते रहो। जैसे कोई नशाली व्यक्ति नशा करता है तो नशा उतरने से पहले और भी नशा करता है, लेकिन वो रहना चाहता है ना फॉर एवर। हाँ, इसी प्रकार पिबत भागवतम, भागवत रस है, क्योंकि ये सारा मतलब साहित्य जो है निगम वैदिक साहित्य का जो पक्का फल वो भी सुक्त गोस्वामी प्योर डिवोटी के मुंह से निकल रहा है, इसीलिए और मीठापन बढ़ जाता है। इसीलिए इस श्लोक आता है, मतलब भक्ति बारे में चर्चा बनाता है, ये क्या है, रस है, तो इसलिए जितना पियेंगे उतनी अच्छा है। सो हम लोग चैतन्य मंजूषा में चर्चा किए थे, जैसे रस का शब्द लेके, क्योंकि जो भक्तिचरण ठाकुर प्रयास किए थे, तो हम लोग चर्चा किए थे। फिर रस के गाने के बाद है ना मुंडेन, और फिर उसके बाद है बेसिक जो उसका जो डेफिनेशन हम दिए थे, ये होता है भोग त्याग का, क्या कहते हैं, जैसे एक पेनलुंग तरह एंजॉयमेंट करने की इच्छा होता है, त्याग करने की इच्छा होता है ना, लाइक दैट फ्लिकरिंग होता है, फिर सब फॉलो कर देते हैं। सो देन हम लोग को चले गए थे सब कुछ बातें हैं, जैसे हम पढ़ते हैं भक्ति रस के बारे में, हम सुनते कभी तो ये जो पॉइंट्स है जो हम क्लास में चर्चा की थे, 12 काइंड रस होता है। प्राइमरी होता है जो 5 और 7 तक सेकेंडरी होता है। तो ये रस क्या होता है, हमारा सेंसेस को प्यूरिफाई करता है, हमारे उपाधि प्यूरिफाई करता है ना, हमारे फॉल्स को है खास करके हमारा जीवन में जो टकराव आता है, जो दरार आता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आता है, रिलेशनशिप खराब होता है, क्यों होता है, क्योंकि हम अपने डेफिनेशन जो उपाधि में बंद है। तो भक्ति जैसे तो करता है तो अपना जो मैं इंडियन हूँ कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ समथिंग समथिंग जो भी उपाधि लेके बैठी हूँ, उपाधि को प्यूरिफाई करता है ना। तो इसलिए भक्ति सबसे बड़ा शुभ होता है ना, खास करके जो भक्ति करता है फ्रीडम एंजाइटी और दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल एंजाइटी मिलता है, नॉट मेटल एंजाइटी। So like that. Anybody wants to read this one? Yes, Sandeep Babu, you want to read? Sandeep Babu, can you read? Hare Krishna, Prabhu, Dandavat Pranam. Pranam. Rasa, every service has some attractive feature which drives the servitor progressively on and on. That force which drives the philanthropist, the householder, and the nationalist is called rasa, or a kind of mellow relationship whose taste is very sweet. Yes. Hare Krishna. हाँ, ये भी प्रभुपाद एक्चुअली अपना प्रीफेस लिखते हैं। देखिए हम संसार में कार्य करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फैमिली चलाते हैं, तो हम लोग को रेगुलर कार्य वो डेली ऑफिस जाना होता है, मतलब क्यों करते हैं,
माहौल हमको कुछ रस नहीं मिलता है, कुछ आनंद नहीं मिलता है ना, तो हम नहीं करेंगे। सो इसीलिए कोई भी व्यक्ति कुछ भी करता है तो उसको थोड़ी सी आनंद मिलता है, तो जो आनंद है, दैट जो रिलेशनशिप स्वीट जुनेस होता है, इसको रस कहते हैं, है ना। तो अदरवाइज क्यों करेगा? जैसे आप लोग कथा सुनिए, एक्चुअली वो भी मतलब दस्यु रत्नाकर था जो वाल्मीकि जी बने, तो जब नारद मुनि बोले यार आप क्यों करते हो, यू विल गेट पेन, यू विल गेट सफर, ना ना पाप मैं कर रहा हूँ फैमिली के लिए, रस उसको मिल रहा था। नारद मुनि बोले नहीं नहीं, पाप का कोई भागीदार नहीं होगा। ये पूछा, बोले हम मना कर दिए, अपना बेटा पिता देन ऑब्वियसली। सो रस का मतलब होता है कोई भी हम करते हैं कोई कार्य, उसमें हमको एक होता है फोर्स होता है अंदर से, में करना है, वो जो करने का भावना होता है, लाइक डू ड्राइव फोर्स होता है, वो उसको कहते हैं मेलो रस, आइदर मेटेरियल स्पिरिचुअल। सो Prabhupada Siri Siku फिर Prabhupada फ्री फेस में क्लियर कर चपल। देन हम लोग चर्चा किए थे अमृत वारन रुचि, वो भी Prabhupada फ्री फेस में बताते हैं ये बात को। Okay, anybody wants to read it actually? Yes, Vijay Prabhu, please can read. Hare Krishna. Very good. Bhakti Rasa, however, the mellow relished in the transcendental loving service of the Lord does not finish with the end of life. It continues perpetually and is therefore called Amrita, that which does not die but exists eternally. अच्छा, आप कहते हैं ना स्वर्ग में अमृत मिलता है, स्वर्ग में अमृत मिलता है, ऑल डेमिगॉड्स दे आर चिल्ड्रन, तो स्वर्ग जो अमृत मिलता है दे डोंट डाई, रियली ये डाई बट उनका लाइफ स्पैन कहता है लंबा हो जाता है, ऐसा नहीं जो, बट यहाँ पर जो अमृत बात कहा जा रहा है, ये मरते नहीं है एक्चुअली, इन द सेंस दे डोंट डाई, मतलब ये आध्यात्मिक रस की बात, इसलिए अमृत है परपेचुअल कंटिन्यूस, नॉट डाई। सो Prabhupada फिर ये आगे बताते हैं, यस कैन गो अहेड। Any action performed for the satisfaction of Krishna is in this transcendental bhakti rasa stage of life can be realized perpetually when one is thus engaged in the devotional service. All varieties of rasa or mellows turn into eternity. यस, Prabhupada इसको प्रीफेस में बात को बताते हैं एक्चुअली, क्योंकि ये परफेक्चुअली एक्चुअली होता है, कोई भी एक्चुअली मतलब भक्ति में कोई भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज परमानेंटली करता है, परमानेंट इन्वेस्टमेंट। सो फाइनली, सो देन भक्ति संचिन जो हम देखते हैं, भक्ति से क्या है एक्चुअली क्वालिटेटिवली सुपीरियर ऑल्सो, क्वालिटी आप देखेंगे रस जो कंपेयर करें मुंडेन रस का भक्ति रस का, क्वालिटी तो सुपीरियर है, साथ साथ है उसका क्वांटिटी जो होता है उससे नहीं, मतलब जैसे सिंधु जैसा है, और चलो ठीक है कोई थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा है तो कम क्वांटिटी होगा ना, क्वांटिटी प्रॉब्लम मात्रा क्वेश्चन और सुपीरियर, इसलिए भक्ति रस अमृत सिंधु का नाम दिया गया। सो आप देखते हैं जो छोटे गोस्वामी अष्टकम गाते हैं ना, नाना शास्त्र विचारक निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानाम हितकारिणे त्रिभुवने मन्ये शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमतालिको वंदे रूप सनातन रघुयुगो श्रीजीव गोपाल को। ये छह गोस्वामी अष्टकम में लिखते हैं, ये 6 गोस्वामी के बारे में क्यों इतना नाना शास्त्र विचार, ऐसे नहीं कि मतलब एक दो किताब पढ़े, अभी हम पूरा देखेंगे भक्ति संचिन में, सो मेनी बुक्स, क्यों क्यों सो मेनी बुक्स लिखते हैं, कोई बोलते हैं मेंटल स्पेकुलेशन कर, यू आर डूइंग एक्चुअली रियल एस्टैब्लिशमेंट, इसलिए नाना शास्त्र
विचार निपुण सद्धर्म संस्थापक। ये सद्धर्म है, असत धर्म नहीं है, सद्धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? लोकानाम हित करें। ये ऐसे नहीं कि कोई चलो ठीक है वो वेलफेयर एक्टिविटी कर रहा है ना, ये जन सभी के लिए फायदा के लिए कर रहे हैं, लाइफ ऑफ लाइफ। तो इसीलिए प्रभुपाद ये लेक्चर देते हुए ये बात को प्रस्तुत करते हैं। कौन बताएगा, कौन पढ़ेगा? यस, संदीप कैन रीड आउट। और कोई पढ़ सकता है? लोग किसी का ध्यान देते? कौन रीड? यस, पढ़िए Hare Krishna Prabhuji. पढ़िए। Formerly, the society was not so much degraded. As soon as you give evidence from the Vedic literature, they would accept. So these Goswamis were making research from the Vedic literature, Samved, Agarved, Rigved, Upanishad, Vedant Sutra, Puranas, Mahabharata, Srimad Bhagavatam. You will find in Bhakti Rasamrit Sindhu evidences, Nana Shastra. यस, तो प्रभुपाद लेक्चर देते हुए श्रीमद् भागवतम की 2.1.2 में वृंदावन में ये बात को लेकर आते हैं। देखिए सोचिए गोस्वामी कैसे करते हैं। दैट यू कैन रेफरेंस देखते हैं, ऑथेंटिसिटी आपके और कॉन्फिडेंस आपके, श्रद्धा गुरु साधु शास्त्र, गुरु जो बोलता है साधु बोलता है, उस शास्त्र के आधार पर। ओके, सो एनीबॉडी वांट टू रीड दिस वन? लोकेश राधे माता जी वांट टू रीड? Srila Rupa Goswami described. Srila Rupa Goswami is described as the Bhakti Rasacharya, on one who knows the essence of devotional service. His famous book Bhakti Rasamrita Sindhu is the science of devotional service, and by reading this book one can understand the meaning of devotional service. ये चैतन्य चरितामृत आदिला में 5.2.03 पॉर्पोर्ट में पोपा लिखते हैं। एक्चुअली एक भक्ति का रस का आचार्य, जैसे संबंध आचार्य, हम कहते हैं सनातन गोस्वामी संबंध विज्ञान। भक्ति करके 3 चीज चाहिए, एक होता है संबंध, एक होता है अभिधेय, एक प्रयोजन। तो रूप गोस्वामी इसको कहते हैं अभिधेय आचार्य कहते हैं। अभिधेय आचार्य भी है और साथ भी भक्ति का रस का आचार्य भी है। और सनातन गोस्वामी कहते हैं क्या है? संबंध आचार्य, संबंध। और रघुनाथ दास गोस्वामी बोलते हैं रसाचार्य, प्रयोजन आचार्य भी कहते हैं। तो इस प्रकार ये रस, भक्ति रस को हम समझने के लिए, जानने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए एक श्लोक आता है, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक, जब हम चीज कुछ जानते हैं तत्व को, है ना, तो फिर हम आदि जी अच्छे से, ऐसे कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर, ये चैतन्य चरितामृत श्लोक आता है 25 मध्य लीला 25 265 में। क्या है? कृष्ण तत्व। कृष्ण तत्व मतलब जो, मतलब कृष्ण बारे जानना, कृष्ण कौन है, अंडरस्टैंड ट्रूथ ऑफ कृष्ण। और भक्ति तत्व, डिवोशनल सर्विस क्या है, भक्ति तत्व क्या है। प्रेम तत्व, लव ऑफ गॉड क्या है। और भाव तत्व यानी कैसे इमोशनल एक्सट्रेस मिलता है। रस तत्व यानी ट्रांसेंडेंटल मेलो, दिव्य रस तत्व बारे में, है ना। जैसे रामानंद राय और भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु बात करते हैं, है ना, गोदावरी तट पर। तो एक बार एक्चुअली पद्म मिश्र आया, जो महाप्रभुपुरी में थे, पहले मैं आपसे भागवत जानना चाहता हूँ, भागवत रस। और महाप्रभु बोले अरे मैं तो सीखता हूँ रामानंद राय से। तो भेज दिया, पद्म मिश्र गया था। अब जब गया था रामानंद राय क्या करे थे, एक नाटक, जगन्नाथ नाटक लीला करने के लिए, वहां पर जो देवदास से लगभग यंग लेडीज, उनको नहाना, उनको मतलब ड्रेसिंग करना शुरू कर रहे थे। और उनकी जो सेक्रेटरी था और जो गार्ड था उससे पता किया, तो पद्म मिश्र सोचने लगा ये तो लेडीज उनको नहाने के लगा, ड्रेसिंग कर रहा है, क्या देगा। तो मेटेरियली थोड़ा सा डाउटफुल होकर आ गया। फिर चैतन्य महाप्रभु समझ के पूछते हैं पद्म मिश्र क्या आप भागवतम सुने मतलब रामानंद राय से? तो बोले ना मैंने नहीं सुना। अरे क्यों ना, वो बिजी थे। अरे कोई बात नहीं, आप जाओ, दोबारा जाओ, मैं बोल रहा हूँ। फिर दोबारा आए, दोबारा जो आए तो बाद में उनको पता चला था रामानंद राय को।
जो पद्म मिश्र आए थे तो माफी मांगे, सॉरी मैं इतना बिजी हो जा पाया थे। जब वो भागवत बोलने लगे तो समझ गए एक्चुअली इनका दिव्य स्तर क्या है। मतलब दिव्य स्तर मतलब वो भौतिक, हम लोग जैसे मेल फीमेल अट्रैक्शन, तो ये दिव्य स्तर के ऊपर है। हालांकि वो ड्रेसिंग कर रहे थे फीमेल बॉडी को एक्चुअली में, मेल शरीर में थे, बट वो रामानंद राय ललिता सखी विशाल सखी मतलब थे। इसलिए ये जो है भक्ति तत्व जो होता है, रस तत्व आ जाता है, यानी ट्रांसेंडेंटल मेलो, ये भौतिक की कलमश ऊपर होता है ना। तो लीला तत्व आ, तो ये सब जो लीला बोलते हैं वो देखते हैं बोलते हैं। हम लोग तो जैसे रिपीट करते हैं किताब से, बट वो जो ऐसा स्थिति में चले जाते हैं उनके सामने सारा चीज प्रकट होता है, धाम प्रकट होता है, सब देखते हैं लीला चल रहा है, अष्टकाली लीला होता है। इसीलिए रसाचार्य तो भक्ति संत जो लेख रहे थे, जब वो लेखेंगे लीला लिखेंगे, आप देखो कैसे लीला लिख रहे, जो राधा कृष्ण का मिलन होगा तो सारा पत्ता फूल सब क्या होगा, मतलब ब्लॉसम खुलेगा, मतलब ब्लॉसम होगा, खुलेगा। और जब राधा कृष्ण विच्छेद हो जाएंगे, विकलम भाव होगा, सब मूर्छा हो जाएंगे, सब फूल सब पत्ता ऐसा था। हाँ, तेरे कदम में अभी भी है, तो कह रहा मतलब ये सब चीजें है। हाँ, इसलिए रसाचार्य। सो फिर प्रभुपाद एक जगह में लिखते हैं, कुछ याद नहीं लगा, पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा? नीलाद्रि बिहारी को पढ़ेंगे। Yes, Prabhuji. In the Gaura Gano Des Deepika, Gana Dipika 180, Sri Rupa Goswami is Srila Rupa Goswami is described to be the gopi named Sri Rupa Manjari. Bhakti Rasamrita Sindhu is the most celebrated book by Srila Rupa Goswami. yes, Adi Lila 10.84%. ये कवि कर्णपुर जो होते हैं, जो उनकी बेटा है, किसके यहाँ, चैतन्य महाप्रभु के लीला में, जो पुरी से बंगाल से शिवानंद सेन जो है, उनके 3 बेटा है। एक बेटा नाम कवि कर्णपुर, वो कवि कर्णपुर ये किताब लिखे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु से कृपा पात्र है, गौरव गण देश का। तो उसमें जितने सब गौर लीला में जितने सब भक्त थे, वो सब कृष्ण लीला में सब थे। इसीलिए गोस्वामी गौर लीला में नित्य सेवक थे, तो उनका रूप मंदिर थे, तो सब इसमें वर्णन मिलता है। प्रभुपाद आदिला कॉर्पोरेट में 10 पॉइंट में बताते हैं। सो तो ये क्या है, ये चैतन्य मनोविष्टम है ना। तो आप लास्ट टाइम में बताया था तो गोस्वामी को कैसे मनोविष्टम बोला जाता है, क्योंकि श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद ये मतलब चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या विचार है, उनका क्या मिशन है, मेटल वर्ल्ड में क्यों आए, ये शिव चैतन्य मनोविष्टम जो मन में चल रहा है चैतन्य महाप्रभु का, वो विचार कर रहे हैं, स्थापितम एन भूतल स्थापना कर रहे हैं। उसका प्रमाण आता है आदि लीला का अंत लीला का पहला चैप्टर में है। तो कैसे है, चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में डांस कर रहे थे गाना गा के, जिसका मीनिंग की लगेगा जे एक मेटल सॉन्ग है, बट इसका इंटरनल मीनिंग जो था वो कोई नहीं समझ पा रहा था, खाली भगवान चैतन्य महाप्रभु और स्वरूप दामोदर। बट जो रूप गोस्वामी आए थे उसको लिपि में बंद करके रखे थे। जब महाप्रभु देख के पढ़े, वो पूछते हैं स्वरूप दामोदर, ये मेरा मन की बात कैसे समझा। स्वरूप दामोदर कहते हैं आप तो उनके ऊपर कृपा किए प्रयाग घाट में, तो जानते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो इच्छा है उसको फुलफिल करने के लिए रूप गोस्वामी की, इसलिए तो राम के लिए गए थे मिलने के लिए, जाओ मैं बता रहा हूँ तुम्हारा नाम ऐसा है, तुम जाओ तो ये भगवान की सब प्लानिंग है। स्वयं रूप कदाम है ददाति च प्रदान। तो इसलिए when he will give me shelter under his protection, जब हम रूप गोस्वामी शरण लेते हैं तो हम भक्ति से समझ पाते हैं, और फिर हम रस तत्व समझ पाते हैं। तो यहाँ पर ये मंगलाचरण माध्यम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णना करते हैं। अब सवाल उठता है, भक्ति रस पढ़ने के लिए कौन पढ़ेगा? तो बात लिखते हैं अपना प्रीफेस में पढ़िए, राधा चतुर्थ को कौन पढ़ेगा? who are confused and frustrated in life, and especially for persons who are new Now. engaged
कृष्णा कंसेंसस मूवमेंट। यस, यानी ये भक्त सिंधु हम लोगों के लिए, आपको पता होगा जब कृष्ण बुक नहीं आया था, भक्त सिंधु एक्चुअली लोग बुक डिस्कशन करते थे, गीता भी नहीं आया था। तो आजकल जो गीता मैराथन कर कितने लोग भक्त सिंधु मैराथन कर रहे हैं, बहुत कम लोग। पहले 1970 में ये भक्ति सिंधु का मैराथन हो रहा था, तो हमको वो और कोई किताब नहीं था खास करके। तो ये किसके लिए लिखे भगवान? कंफ्यूजन व्यक्ति के लिए जो फ्रस्ट्रेटेड, एकदम मेंटल फ्रस्ट्रेटेड, इवन दो एक्चुअली स्पिरिचुअल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है इंसान, कोई नया नया भक्ति अभ्यास करता है। कृष्ण कौन से नवदीक्षित भक्त के लिए भी, ये लोगों के लिए भी ये भक्ति सिंधु क्या करता है, रस देता है। और भक्ति जो भक्ति चारू महाराज पहला किताब मिला था उनको, नेक्टर ऑफ डिवोशन मिला था, उसको पढ़ के मंदिर जैन के अब अपना पूरा लाइफ में यथा सेवा किए करके भगवान धाम चले गए। तो ये मतलब सभी के लिए चाहिए। सो फाइनली जो भक्ति रसायन सिंधु जो हमको शिक्षा देता है, ओके, क्या देता है हमको भक्ति में कैसे एंगेज किया जाए, है ना, और नेचुरल लव को क्या करते हैं, डेवलप करता है, हमारा 5 रिलेशनशिप स्थायी भाव को। और खास करके सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रैक्टिकली हम हाउ टू लिव इन दिस लाइफ नाइसली, हाउ टू लिव नाइसली, मतलब यहाँ रहते हुए अच्छे से भक्ति करेंगे और संसार को छोड़ेंगे जिस टाइम में भगवान याद करके जाएंगे। इस चीज के बारे में अच्छी तरह से बताता है, दैट इज द व्हाट डज भक्ति सिंधु टीच। तो इसलिए ये हम किताब पढ़ रहे हैं, है ना, इसे सिखाता है। सो फाइनली वो लोगों के लिए जो लोग भ्रमित थे निराश जीवन में, ये भक्ति सिंधु उन लोगों के लिए। तो वो बात है एक लेक्चर में बताते हैं, ये बात मैं दोबारा भी बता रहा हूँ, पर्पज ऑफ डिवोशन। यस, इसको पढ़ लीजिए एक बार। विजय प्रभु, कैन रीड इट? Yes, Prabhu. We have failed to create the peace and harmony in a human society even by such great attempts as the United Nations because we don't know the right method. The method is very simple, but one has to understand it with a cool head. यस, तो संसार में जो पीस है, हार्मनी कहाँ सोसाइटी में कहाँ से आएगा, तो ये चीज एक्चुअली हमको दिखाता है जो बहुत ध्यान बता रहे हैं। अंडरस्टैंड कूल हेड, ये पर्पस ऑफ नेक्टर डिवोशन। और बताओ, कैन गो अहेड। The nectar of devotion teaches all men how to perform the simple and natural method of loving Krishna, the Supreme Personality of Godhead. यस, पत्रम पुष्पम फलम, सिंपल है, कोई पत्ता मिलने के लिए कोई दिक्कत नहीं, फल मिलने की कोई दिक्कत नहीं, फूल पत्ता जल, है ना, पत्रम पुष्पम फलम, तो ये बहुत सिंपल मेथड है, इजीली एक्चुअली नेचुरल मेथड है, तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये हमको नेक्टर डिवोशन सिखाएगा एक्चुअली। और again candidate, If we learn how to love Krishna, then it is very easy to immediately and simultaneously थोड़ा दिक्कत हो रहा है, love every simultaneously, yes, love every living being. देखिए ये बात है एक्चुअली परिक्रम महाराज शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, जब ब्रह्म विमोल्ला हुआ था उस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण सब लोग क्यों प्रेम कर रहे थे, जब सब भगवान कृष्ण सभी के मतलब एक्सपांड किए थे, सभी के बच्चा बन गए थे, तो सारा माता जो वृंदावन की इतना प्रेम कर रहे थे, क्योंकि सारा कृष्ण है, सारा कृष्ण है। और सारा गो माता भी अपने बच्चों को प्रेम कर रहे थे, सारा बच्चा कृष्ण है। तो कृष्ण को प्रेम करता है ना, लव करता है, तो अपना आप ऑटोमेटिकली करना लव, एक साथ तो बहुत आनंद मिलता है, तो सभी जगह कृष्ण है। सो गो माता की इच्छा पूर्ण की, भगवान से माता की इच्छा पूर्ण की, और वहां तक भी उसी साल में एक्चुअली सारा गोपी जो माधुर्य रंग थे वो भी तो शादी हो गया, कृष्ण शादी हो गया, गोपी माधुर्य भक्ति उनको खुशी दे, गो माता जो थे है ना उन्हें खुशी दे वात्सल्य भाव की, दूसरी जो माता थे गोपी उनको वात्सल्य, और सारा अनंत क्या हुआ, सब प्रेम थे, कृष्ण को प्रेम करता है, यानी ऑटोमेटिक सभी प्रेम आता है, क्योंकि ये नेचुरल शो। ओके, पड़ेगा
नीलादित्य प्रभु। Yes, Prabhuji. I am appealing herewith to such confused men to learn the art of devotional service as directed in the nectar of devotion. And I am sure that the fire of material existence burning within their hearts will be immediately extinguished. यस Preface, page Yes. 16. तो ये सब पॉइंट जो हाईलाइट है आप खुद ही पढ़ सकते हैं, कभी कभी हम पढ़ते होते हम कुछ मिस करते हैं, इसलिए थोड़ा हाईलाइट पॉइंट को मतलब सिस्टमेटिकली रखा गया। सो नाउ विल गिव सम होमवर्क फॉर नेक्स्ट वीक। ओके, आप बताइए, आप अब रखिए, पढ़िए नीलाद्रि, क्या होमवर्क है? Yes, Prabhuji. Group exercise, identify regions for Prabhupada's writing the nectar of devotion. ठीक है, ये होमवर्क आप लिख लीजिए, आपको बोलना पड़ेगा, एक वक्त तो किसी बोलना पड़ेगा क्यों लिख लिए, क्या क्या कारण हो पड़े। ओके, Sure. second homework, yes, read out. Second homework, discuss how these regions are relevant for you individually and society at large. yes, तो फिर जब आप ये दोनों होमवर्क कर लेंगे तो दो व्यक्ति को बोलना पड़ेगा, आप सब लोग करिए, तो मैं रैंडमली पूछूंगा कौन एक्चुअली किया है। नोट डाउन दिस वन, फिर अपने किताब में नोट डाउन करिए। आइडेंटिफाई क्या क्या कारण है प्रभुपाद ये नेक्टर डिवोशन लिखते हैं। ओके, क्योंकि अर्ली 1970 लिखे थे, कृष्ण बुक प्रिंट होने से पहले प्रिंट हुआ था, आप समझिए। और discuss how these regions are relevant for you and usually in society at large, है ना? जो कारण था भोपाल लेख में तो कितना रेलिवेंट है हमारे लिए, रिजल्ट के लिए। तो ये आप विचार करेंगे तो अच्छे से आपको उसमें मिलेगा। सो आप रैंडमली मैं पूछूंगा, आप प्रेजेंट करिए, तो आप 5 मिनट प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, बिकॉज वी आर गोइंग वेरी स्लो एंड स्टडी, मतलब वेरी डिटेल साथ जा रहे हैं, मतलब अलग अलग एंगल से सेम चीज को मैं रिपीट करके लेके जाऊंगा। और इसलिए हम पहले हमारी नहीं कि हमको टारगेट नहीं है खत्म करना है, तो उसमें बेसिक क्लियर होगा, उसके बाद धीरे धीरे श्लोक में हम आएंगे। अभी हम एक पहला भक्ति शास्त्र का भी पहला श्लोक शुरू नहीं किया एक्चुअली, अखिल सामत है ना, तो हमारा वो प्री फेस और बैकग्राउंड से अलग अलग एंगल से जा रहे हैं, ओवरव्यू भक्तियों शुरू नहीं की। इसके बाद हम ये कंप्लीट किए और साथ में क्लास हम इसको लेकर चलेंगे, जो सब पहला जो मंगलाचरण का यानी इंट्रोडक्शन में आएगा। तो मैं शुरू कर लेता हूँ। ये जो मंगलाचरण है टॉपिक आएगा मंगला आचरण, यानी किताब में आता है 3 प्रकार मंगलाचरण होता है। एक होता है जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पैराग्राफ 1-6 में का मंगलाचरण है ना, तो मंगलाचरण में 3 प्रकार होता है। ये मतलब बुक के बारे में बता रहे हैं, ऑप्टियोडस इसका एक इंट्रोडक्शन मिल जाता है। मंगलाचरण 3 प्रकार क्या क्या है? वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। ये कहाँ से मिलता है? ये चैतन्य चरित्र मिलता है। सही मंगलाचरण है त्रिविध प्रकार, वस्तु निर्देश, आशीर्वाद, नमस्कार। 3 प्रकार होता है। क्या है? वस्तु निर्देश, वस्तु क्या है, निर्देश करता है। आशीर्वाद, ब्लेसिंग, बेनेडिक्शन क्या मिलता है, नमस्कार, प्रणाम। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, डेफिनेशन, वस्तु का डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, नमस्कार, ऑफरिंग ओबेसेंस, आशीर्वाद, blessing, invoking the benediction, little will discuss। तो इसलिए ये संस्कृत का वर्णन है। आप उसको डिटेल जाएंगे, जैसे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द भागवतम, तो वस्तु निर्देश कहते हैं, वो कौन है? वासुदेव, है ना, कृष्ण। भक्ति संबंध का कौन है सब्जेक्ट मैटर? अखिल रसामृत मूर्ति, यानी कृष्ण है वो रस का मूर्ति है। चैतन्य चैतन्य का सब्जेक्ट मैटर कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य। हालांकि कृष्ण सब है, वही कृष्ण, वही वासुदेव, वही, बट बेसिकली यहाँ पर हाईलाइट करते हैं सब्जेक्ट मैटर कौन है, यानी वस्तु निर्देश कौन है। अलग किताब का वस्तु का निर्देश करता है।
राइट, दैट इज द पॉइंट। इसलिए यही चीज का हम चर्चा करेंगे। वास्तु क्या होता है, इसके और डिफरेंट श्लोक भी है। वास्तु जैसे नमस्कार में, नमस्कार दोनों को गुरु परंपरा में, और वैष्णव वंदना गुरु को भी आचार्य आशीर्वाद, लाइक दैट we'll discuss detail in future class। हालांकि मैं इसका चर्चा किया था श्लोक लेकर, बट फिर ऑल विल डिटेल डिस्कस। ओके, हमारे पास और 2-3 मिनट ही है। सो एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, कमेंट्स और डाउट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, बोलिए। प्रभु जी, जैसे हमने भक्ति शास्त्री में जो बुक फॉलो किया था, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है, तो अभी इसमें हम श्लोक वाइज जाएंगे तो हम कौन सा बुक फॉलो करेंगे? दोनों पैरेलल आप ले सकते हो। मैं आपको बोला था ना, आपको सॉफ्ट कॉपी उसका मिलता है, हार्ड कॉपी मिलता है, भानुसेन महाराज उसको ट्रांसलेट किया है, वो किताब पैरेलल ले सकते हो। So, और इनके साथ नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, मोस्टली कवर करूंगा स्लाइड में आधा, और विल को डिटेल ऐसे नहीं जब मतलब श्लोक पढ़ के रेफरेंस देके चला जाएगा, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया, क्यों बोला गया, क्या मीनिंग है, ब्रीफली उसको मीनिंग देंगे, है ना। सो विल कवर आल्सो दैट। ओके, इसमें प्रभु जी आपने लास्ट टाइम काफी वो पीडीएफ वगैरह शेयर किया था, कि जैसे आपने बताया कि भानु स्वामी महाराज जी का जो है, इसमें भी आपने एक दिया था आपने डॉक्यूमेंट इसका, तो मतलब कि इजी बेस्ट कौन सा होगा हमारे लिए कि जो हम इजीली फॉलो कर सकें? क्योंकि आप तो स्लाइड भी शेयर करोगे, काफी चीजें शेयर करोगे। हाँ, मैं जो जितना कवर करता हूँ इतना शेयर करूंगा, ताकि मैं एक साथ शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि आपको बर्डन पड़ता है। जितना कवर किया आज तो मैं उसे आज मैं कल अंदर शेयर कर दूंगा, तो आप यू कैन गो थ्रू स्लाइड, नो इशू। और किताब की बात जहाँ आता है, सो आप किताब है हिंदी इंग्लिश जो भी है, और साथ साथ भानुसेन महाराज जो ट्रांसलेट किए जी गोस्वामी का दुर्गम संगम टीका के ऊपर, है ना, भक्ति सार रसपति का, ये दो का एक्चुअली कमेंट्री है ना। सो उसको आप देख सकते हैं। ओके प्रभु जी, एक्चुअली मैंने काफी पीडीएफ वगैरह सर्च किया था इस पे, और मुझे काफी अच्छे जैसे मिला उस पे, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि मैं कौन सा पढ़ूं। नहीं, देखिए आप कंफ्यूज होने नहीं, हम ये जो क्लास के माध्यम से सारा कवर कर रहे हैं, बहुत बात का पॉइंट्स ले रहे हैं। अभी हम क्यों इतना 3 क्लास हो गया, हम प्रीवियस कवर नहीं कर पा रहे। आज 3 क्लास हो गया ना, आज 3 घंटा प्रीवियस 2 पेज का था, 1 पेज का, है ना। इंट्रोडक्शन में आया नहीं अभी नेक्स्ट क्लास में आए, क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम पूरा एक्चुअली इसका बैकग्राउंड लेके सारा कवर कर रहे हैं, बार बार रिपीटेशन कर रहे हैं अलग अलग एंगल से, बात है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कवर करेंगे, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। और आप किताब हो तो नो इशू। ओके, थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। यस राधा कृष्णा भाई, दोनों प्रणाम। प्रणाम। तो जैसे भगवत गीता प्रीलिमिनरी है और भागवतम और चेतन पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये जो अपना भक्ति रसामृत सिंधु है, इसकी क्या लेवल है? वास्तव में जो भक्ति में आ चुके हैं, जो एक साधना भक्ति कर रहे हैं, उस लेवल के लिए है, या तो बिल्कुल जैसे कोई नया है तो उसके लिए, जैसे यहाँ कहा भी गया, कौन लोगों के लिए है जो जीवन में भ्रमित और निराश हैं, और उन व्यक्तियों के लिए जो अब किस भावनामृत में है, संलग्न है। नहीं समझ में आ रही कि अब किस भावनामृत में तो है, भक्ति कर रहा है, तो भ्रमित और निराश कैसे हो सकता है? और दूसरी बात, यहाँ दोनों बात लिखा हुआ है कि जो भक्ति में, जो जीवन में निराश और भ्रमित है, उसके लिए इसको देखिए, या अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, तो मेटेरियली फ्रस्ट्रेटेड होता है जो मतलब भक्ति में नहीं है, भक्ति संग उसके लिए भी है। जैसे आप कहते ना, मच्चिति मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्त च मां नित्यं
तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये शब्द आता है तुष्यन्ति रमन्ति। तुष्यंत जो आता है किसके लिए? साधक के लिए, है ना। रमन जो आता है परफेक्ट डिवोटी, रमन कर रहा है, रमता जो कि रमते रमन कर रहा है। तो इसीलिए मतलब ऐसे हिपी थे कि नहीं तो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है, जब वो कीर्तन में आ जाता है, वो कथा सुनता है करते हुए ना, तो उसका मन लग जाता है। वो तुष्यंत, जैसे आप गर्मी दिन में आप ऐसे कमरा में घुस जाओगे तो आपको कोई ठंडा लस्सी दे देगा, आप कैसे लगेगा? वाह कितना आनंद है ना। तो आपको तुष्यंत हो गया, समझ लो, तो आपका तुष्ट हो गया। रमन तो होता है एक हायर स्टेज होता है, हायर स्टेज। तो इस तरह अब वो भक्ति संजू जैसे निराश परेशान व्यक्ति, मतलब मेंटली फ्रस्ट्रेटेड है उन लेकिन, और क्योंकि भक्ति में कोई आया, वो आगे बढ़ना है ना। ऐसा है आप पहला दिन में पढ़े थे आप आत्मा नहीं, आप शरीर नहीं आत्मा हो, और 10 साल बाद आओ वही बात बताओगे। जैसे मैं लास्ट क्लास में चर्चा किया था, मन मुना बहुत मत भक्त मज्जादिन मान नमस्कार, उसका डीपर मीनिंग क्या है? भगवान दो दो बार क्यों बोलते हैं ना? कहाँ पर ब्रह्म संहिता क्लास में लेते हुए बताया था ना। तो पौराणिक से बताते हैं, भगवान के शरीर में 7 समुद्र है, उनका लिंग में शरीर स्वरूप में। राधा रानी के भी ऐसे 7 समुद्र है। तो मन को कोई ना कोई समुद्र को डुबाना है, उनका भुवन लीला समुद्र मन में, इसलिए मन को लगाओ, मन मुना भक्त मत भक्त मत, 2 बार भक्ति मन के माध्यम से सब कुछ होता है, इसलिए मन को लगाओ लगाओ। तो फिर जब भक्ति हम पढ़ते हैं तो डीपर मीनिंग समझना चाहिए, है ना। जैसे भक्ति शास्त्र हम पढ़ेंगे डिटेल में, मैनुअली हम जानेंगे चरण पीना है तो कैसे पीना है ना। प्रणाम करना तो कैसे प्रणाम करना है, भक्त से डीलिंग करना कैसे डीलिंग करना है ना, एवरीथिंग डिटेल। तो इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो वो भी किताब चाहिए। और दूसरी बात है, भक्ति सिंधु जो है उसका नाम रसा अमृत सिंधु है। तो पहला जो सेक्शन है, ईस्टर्न सेक्शन है, उसको भक्ति का व्याख्या कराया गया, मतलब साधना भक्ति कैसे होता है, प्रेम भक्ति होता है। फिर सेकेंड सेक्शन में आप देखेंगे, मतलब पूर्व विभाग दक्षिण विभाग में आएगा, तो वहां पर बता रहे हैं रस बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए वो सब बताए, क्या क्या स्थायी भाव है, क्या व्यभिचारी भाव है, क्या विभाव है। एक्चुअली रस शुरू कहाँ से होता है? थर्ड सेक्शन, फोर्थ सेक्शन, यानी पश्चिम विभाग और उत्तर विभाग से शुरू होता है प्राइमरी रस, सेकेंडरी रस। तो रूप गोस्वामी रस देने का है। पहला क्यों दो 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 लहर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पहले क्लियर करें भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ साधारण भक्ति नहीं करें, हम शुभ भक्ति कर रहे हैं। पहला डेफिनेशन आता है शुभ भक्ति से, उसके बाद वो जा रहे हैं कि रस कैसे बनता है। एक्चुअली जो रस होता है, जो रमनते, वो आएगा तीसरा लहर से। तो इसीलिए जो भक्ति में आता है वो पहला उस चैप्टर जो है साधना भक्ति उसको चाहिए, और जो भक्ति में आगे बढ़ता है तो वो चैप्टर पढ़ेगा। यानी हमारा एक एस्पिरेशन, एक मोटिवेशन, हमारे गोल पहुंचना है, हमको तो पहुंचना है आगे, इस लाइफ पहुंचे न अगला लाइफ पहुंचे, पहुंचना वही है ना। तो इसीलिए भक्ति सिंधु क्या है, बिगिनर्स के लिए और हायर के लिए। लेकिन भक्ति हम जब पढ़ते हैं, हम भक्ति शास्त्र के माध्यम से हमको 19 चैप्टर से, यानी पहला जो है ना ईस्टर्न सेक्शन उतना कवर करते हैं। क्यों? आगे का हायर चीज होता है, तो उसलिए पढ़ने वाला भी इतना हायर नहीं है, पढ़ाने वाला भी इतना हायर नहीं, उसको मेंटल सोल्यूशन करेंगे। तो इसलिए वो कोई पढ़ाते नहीं कोर्स में, बट वो बात लेके है ना, खुद ही पढ़ना पड़ेगा समाधर। तो इसीलिए जानना जाए बहुत जरूरी दोनों के। यस राधा, यस समुद्र को कुछ पॉइंट आपके? यस फौजी, समुद्र को आप हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम करो। प्रभु जी, इसमें बहुत ही अच्छा एक संदेश भी मिला है, ये पर्पज जो दिया है उसके अंदर कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वी हैव फेल्ड टू क्रिएट पीस एंड हार्मोनी इन दी वर्ल्ड, इन दी सोसाइटी, और इसके लिए जो है कूल हेड चाहिए। कूल हेड जो है प्रभु जी, जैसा आपने बताया है, जैसे जैसे वो हम रमनते की तरफ जाएंगे और ऑटोमेटिक जो है हम वहां पहुंचेंगे। तो ये बहुत बड़ा संदेश ये नहीं है कि पीस मिशन भी है प्रभु जी ये। हाँ देखिए, कॉन्सेप्ट प्लस मतलब जैसे होता है ना,
रिलीजन विदाउट मतलब फिलोसफी ये होता है सेंटिमेंट, और फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज ए मेंटल स्पेकुलेशन। जब आप रिलीजन धर्म और प्लस फिलोसफी दोनों रहेगा देन रस तत्व बनेगा। यानी कॉन्सेप्ट तो क्लियर नहीं हुआ, हालांकि हम कितना दिखाव करेंगे, मतलब आंख साफ करके कि आवाज करके, वो सब कुछ क्षण के बाद खत्म हो जाता है। क्योंकि एक होता है इम्प्रेस करना होता है, एक होता है ट्रांसफर। कि ये सब का किसका बिजनेस है? हृदय का बिजनेस है। सो हृदय जब तो ट्रांसफर नहीं हुआ तो हम इम्प्रेस करने से नहीं चलेगा। कभी कभी हम इम्प्रेस करते हैं सो कॉल पास टाइम बता के, नहीं तो और कुछ वो तरीका से हम करते हैं, बट इम्प्रेस करने से नहीं। वो दीज आर ऑल नॉलेज, जो वैदिक नॉलेज है वो क्या है, इम्पैक्ट सेंट्रिक नॉट इंफॉर्मेशन सेंट्रिक। इंफॉर्मेशन चाहिए बट इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन इम्पैक्ट। एंड ऑल्सो जो शास्त्र हम पढ़ते हैं इट्स नॉट एक्चुअली क्रोनोलॉजिकल, इट्स लॉजिकल। ओके, सो इसलिए भक्ति सिंधु में क्या है, जो कुछ बातें बोला गया सिद्धांत के साथ है, तो उसमें एक रेफरेंस है, बिना रेफरेंस से कुछ बात नहीं बोला गया। और रेफरेंस कहाँ से गया? भागवत से गया। इसलिए भक्ति स्वामी कोट करता है कहीं तो रेफरेंस देके, यानी वो पढ़ा है और सिद्धांत को समझा है। सिद्धांत समझेगा तो फिर बाद में रस को समझ पाएगा, अदरवाइज रस नहीं पड़ेगा, वो सेंटिमेंट में आ जाएगा। दैट इज द पॉइंट। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर एवरीबॉडी जॉइन टुडे। आज मैं लेट में एक्चुअली डाला था, इसलिए भक्त लोग कुछ कम आए थे। नो इशू, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, भेज देंगे और नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके, आपको होमवर्क 2 दिया गया, उसको आप देखिए। और जो भी क्लास होता है नेक्स्ट क्लास में एक वक्त रिक्वेस्ट आएगा 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए इसको समराइज कर बताए। कोई नहीं बताया तो हम बता देंगे, बट इफ समबडी समराइज दैट मींस वो सिंसियरली पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपके पास एनफ टाइम है, हम ज्यादा कोर्स कवर नहीं करते। आप किताब अनुसार 2 पेज का होगा, है ना। तो आप बार बार पढ़ेंगे एक एक लाइन लेके, तो आपको समझ आएगा क्या चलिए चीज कम करता है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे। और भक्त वृंद की जय। जय।